29 नवंबर 2010 से यूरोपीय इकनॉमिक एरिया से बाहर के किसी भी तारके वतन के लिए किसी बरतानवी शहरी या यहाँ मुकीम फ़र्द के लिए पार्टनर की हैसियत से बरतानिया में दाखिल होने या यहाँ अपने क़याम में तोसी के लिए ये साबित करना ज़रूरी होगा कि वो अंग्रेज़ी बोल और समझ सकता है। बहुत सौ के लिए इससे मुराद ये है कि इन्हें UKBA के मंजूर शुदा टेस्ट लेने वालों को अंग्रेज़ी ज़बान का टेस्ट देना होगा। इस नई शर्त को हर उस फ़र्द को पूरा करना होगा जो किसी बरतानवी शहरी इस मुल्क में मुकीम फ़र्द के हामन, बीवी, सिविल पार्टनर, गैर शादीशुदा पार्टनर, मगेतर या मुजव्वज़ा सिविल पार्टनर के तौर पर दरख्वास्त जमा करा रहा है। ये शर्त उन अफराद के लिए भी है जो बरतानिया में अपने क़याम में तोसी चाहते हैं और वो भी जो दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। 29 नवंबर 2010 से हर तारके वतन जो किसी बरतानवी शहरी या यहाँ मुकीम फ़र्द के पार्टनर के तौर पर बरतानिया में दाखिल होना या यहाँ अपने क़याम में तोसी कराना चाहता हो, इसे ये साबित करना होगा कि वो अंग्रेज़ी ज़बान बोल और समझ सकता है। आपको ये शर्त पूरी करनी होगी अगर आप यूरोपीय इकनॉमिक एरिया से बाहर किसी मुल्क या स्विट्ज़रलैंड के शहरी हैं, आप किसी बरतानवी शहरी या यहाँ मुकीम फ़र्द के रिश्तेदार हैं, आप इस फ़र्द के हामन, बीवी या मंगेतर के तौर पर बरतानिया में दाखिल होना और यहाँ मज़ीद रहना चाहते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे अफराद जो कि UK शादी करके जाना चाहते हैं, उनके जहनों में ये सवाल उठता है कि अब उनको क्या करना होगा। इसका सादा सा जवाब ये है कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखते जहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोली जाती है या आपके पास अंग्रेज़ी में पास की गई डिग्री नहीं, तो आपको UKBA के मंजूर शुदा टेस्ट लेने वालों को अंग्रेज़ी ज़बान का एक टेस्ट देना होगा जिसका लेवल A1 रखा गया है। लेवल A1 के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इस लेवल का क्या मतलब। लेवल A1 अंग्रेज़ी ज़बान की आजमाइश का वो दर्जा है जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान के आम तासुरात और बुनियादी जुमले समझ और इस्तेमाल कर सकने की सलाहियत हो। ये बुनियादी दर्जा वो है रोज़ादार सीखने वालों के लिए 40 से 50 घंटों की ट्यूशन फ़ीस को ज़रूरी करार देता है। आपको पढ़ने या लिखने की महारत को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी दरख्वास्त जमा कराते हुए आपको ये सबूत पेश करना होगा कि आपने ये टेस्ट पास कर लिया है। आपको अंग्रेज़ी ज़बान के टेस्ट के लिए फ़ीस अदा करना होगी। एक टेस्ट के अखराजात टेस्ट लेने वाले और आपके मुल्क की मुनासिबत से मुख्तलिफ होंगे। एक नहायत अहम सवाल इस नुक्ते पर मरकूज़ है कि वो अफराद जिन्होंने एक आला दर्जे का टेस्ट पास किया हुआ है, तो क्या वो उस टेस्ट को इस सबूत के तौर पर स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हुए एम्बेसी में पेश कर सकते हैं कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल A1 पास कर लिया है। तो इसका जवाब ये है कि दरख्वास्त कुनिंदगान के लिए कम अज़ कम मेयार कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस के दर्जे A1 के मुताबिक अंग्रेज़ी ज़बान सुनने और बोलने का टेस्ट है। मंजूर शुदा टेस्टों और टेस्ट लेने वालों की फहरिस्त में चंद टेस्ट दर्जा A1 से अगले दर्जों के भी शामिल हैं। ये इसलिए है क्योंकि UK बॉर्डर एजेंसी बोलने और सुनने या पढ़ने या लिखने जैसी इजाफी महारतों के साथ बोलने और सुनने के इन टेस्टों को भी कबूल करती है जिसे किसी मंजूर शुदा टेस्ट लेने वाले ने किसी आला दर्जे के लिए लिया। इससे मुराद इन लोगों को मुमकिना हद तक इंतखाब की गुंजाइश और सहूलत फराहम करना है जिन्होंने UKBA के किसी मौजूदा मंजूर शुदा टेस्ट लेने वालों को पहले ही से किसी आला दर्जा का टेस्ट दे रखा है। इससे इन अफराद के लिए ये भी सहूलत पैदा होती है जो इंग्लैंड में काम या तालीम के लिए किसी आला दर्जे का टेस्ट देने की ख्वाहिश रखते हैं। वो अफराद जिन्होंने कोई डिग्री इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ी हुई है, उनको UK स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए लेवल A1 का टेस्ट अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मुताबिक अगर आपके पास कोई तालीमी डिग्री मौजूद है जिसे UK NARIC की तरफ से बैचलर डिग्री के मयार के मुताबिक माना जाता है, तो UKBA इसे एक अहम सबूत के तौर पर कबूल कर सकता है कि आप कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस का दर्जा A1 के मुताबिक अंग्रेज़ी बोल और समझ सकते हैं। इसके लिए आपको इजाफी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। UKBA मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री के सबूत के तौर पर इसलिए कबूल नहीं करता क्योंकि UK NARIC सिर्फ इतना ही ज़्यादा ले सकता है कि कोई बैचलर डिग्री अंग्रेज़ी में पढ़ाई गई है या नहीं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि UK का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी भी फ़र्द को इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होगा जो कि CRF लेवल A1 के बराबर होगा। इसके लिए कुछ एग्जाम्पशंस भी मुतारफ़ कराई गई हैं जिनके मुताबिक आपको अंग्रेज़ी ज़बान की शर्त पूरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसके बारे में तसल्ली बख्श सबूत पेश कर सकते हैं कि आपकी उम्र दरख्वास्त जमा कराते हुए 5 साल या इससे ज़्यादा है, आपकी जिस्मानी या जहनी हालत ऐसी है जो आपको इस शर्त को पूरा करने में माने हैं, या कुछ ऐसे गैर मामूली काबिल हमदर्दी हालात हैं जो आपको ये शर्त पूरी करने से रोकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि द ग्लोबल एजुकेशन प्रोवाइडर्स की तरफ से मुहैया की गई ये वीडियो उन अफराद के लिए नहायत सूदमंद साबित होगी जो कि शादी करके UK जाना चाहते हैं।
اس کے باوجود اگر آپ کو اسپاؤس ویزا انگلش لینگویج ٹیسٹ کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی معلومات چاہیے ہوں، یا آپ اس کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہوں، یا آپ اس ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس اور فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔